नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का खास खबर में स्वागत है। देश के केंद्रीय ऊर्जा, आवासीय एवं शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल करनाल पहुंचे हैं, जहां पर लोगों की समस्याएं सुनने और उनका समाधान करने के लिए एक विशेष जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और इसी दौरान बीजेपी के कड़कमल कार्यालय पहुंचकर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की है। विधानसभा चुनावों को रणनीति पर भी चर्चा की गई है और बैठक में करनाल जिले के कार्यकर्ता और संगठन के नेता भी मौजूद रहे हैं। ऊर्जा, शहरी एवं आवास मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि उनका पूरा ध्यान आमजन की समस्याओं का निदान करने पर केंद्रित है और वे सभी 9 विधानसभा क्षेत्र में जाकर लोगों का धन्यवाद करेंगे और जनता दरबार लगाकर उनकी समस्याओं को भी सुनेंगे। इसकी शुरुआत उन्होंने समालखा उपमंडल से शुक्रवार को की थी। आपको बताते चलें कि खास बात यह है कि केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा विधानसभा चुनावों को लेकर मंथन शुरू कर दिया है। वे लगातार संगठन की बैठकें भी कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से फीडबैक भी ले रहे हैं। इसी तरह से आपको बताते चले कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी कई जिलों में बैठकों का सिलसिला भी तेज कर दिया है। सैनी जो है वो कई जिलों में कई कार्यक्रम पर कार्यकर्ताओं से लगातार बैठकें कर रहे हैं। तो वहीं पूर्व सीएम मनोहर लाल ने भी चंडीगढ़ स्थित अपने आवास संत कबीर कुटीर पर जनता की समस्याओं को भी सुना था और उनकी समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन भी दिया था। तो वहीं आपको बताते चलें कि आज एक विशेष जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और बीजेपी के कड़कमल कार्यालय पहुंचकर कार्यकर्ताओं के साथ में बैठक भी की है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ओपी शर्मा भी जुड़ चुके हैं। ओपी, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ जानकारी आपके पास है। दरअसल आज पूर्व सीएम मनोहर लाल ने भी बैठक का आयोजन किया, लोगों की समस्याओं को भी सुन रहे हैं, तो क्या कुछ ज्यादा जानकारी आपके पास है? देखिए अंकिता, इस वक्त हरियाणा के अंदर जो भी कुछ भारतीय जनता पार्टी या जितने भी विपक्षी पार्टी कांग्रेस है, वो कहीं ना कहीं अगले विधानसभा चुनाव को लेकर जो है वो सेंट्रिक है। और अगर हरियाणा की बात करें तो पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है। वहीं अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस जो है वो पिछले 10 साल सत्ता से बाहर है। इनेलो की बात करें तो करीबन 20 साल के आसपास का वक्त अरसा हो गया है। और ऐसे में अब सभी पार्टियों को लगता है कि 80 से 90 दिन का वक्त है। तेज गर्मी का दौर भी जो चला गया है, साथ ही लोकसभा चुनाव में जो तैयारी उन पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशियों के लिए की थी, उसी तैयारी को बरकरार रखते हुए एक बार फिर जो कहीं ना कहीं पार्टियां लामबंद हो गई हैं और बीजेपी हो या कांग्रेस हो, सभी अपने कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन जो है कर रहे हैं। अगर आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल करनाल में कार्यकर्ताओं के बीच में थे और जनता की शिकायतें सुनी है, तो वहीं अगर हम जेजेपी की बात करें तो जेजेपी की का जो जिला स्तरीय सम्मेलन है वो पंचकुला में चल रहा है। आज इसका दूसरा दिन है। तो आने वाले दिनों में सिर्फ करनाल ही नहीं, बाकी जिलों में भी इस तरह के अगर कार्यक्रम हो तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। बिल्कुल आराम से आने वाले दिनों में इस तरह के कार्यक्रमों की संख्या जो है जरूर बढ़ेगी। जी, ओपी शर्मा जी, आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे साथ में बीजेपी और कांग्रेस के प्रवक्ता, बीजेपी से राकेश शर्मा और कांग्रेस प्रवक्ता नीरज गुप्ता भी जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहला सवाल मेरा बीजेपी के राकेश शर्मा से। राकेश शर्मा जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आज पूर्व सीएम मनोहर लाल ने भी लगातार बैठकें कर रहे हैं और आज भी पहुंचे हैं, तो क्या जो कि लक्ष्य रखा गया है 100 दिनों का, तो क्या 100 दिनों का जो लक्ष्य रखा गया उसे पूरा कर लिया जाएगा? अंकिता जी, देखिए अभी माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने भी चंडीगढ़ में कार्यकर्ताओं की बैठक ली थी। अभी माननीय मनोहर लाल जी ऊर्जा मंत्री करनाल में लोकसभा के कार्यकर्ताओं की बैठक ले रहे हैं। जो 100 दिन का लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी ने रखा है, निश्चित तौर पर उस लक्ष्य को हम पूरा करेंगे, क्योंकि पार्टी का ऊपर से लेकर नीचे तक संगठन है और मनोहर लाल जी भी और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी भी, पूरी की पूरी टीम, हमारे प्रभारी भी, हमारे लोकसभा चुनाव के प्रभारी बना दिए गए धर्मेंद्र यादव जी, सह प्रभारी विप्लव देव जी बनाए हैं। हरियाणा भाजपा के कल ही प्रभारी की घोषणा हुई, सतीश पूनिया जी, नागर जी सह प्रभारी बनाए गए। इस तरह से पार्टी पूरे चुनावी फॉर्म में है और 100 दिन का लक्ष्य हम निश्चित तौर पर पूरा भी करेंगे और इस लक्ष्य को पूरा करने के साथ साथ तीसरी बार हरियाणा में बीजेपी की सरकार भी बनेगी। क्योंकि हरियाणा के विकास का जो पहिया है, जो 2014 में हमने शुरू किया था, वो पहिया रुकना नहीं चाहिए। विकास को समान रूप से विकास हरियाणा में हो,
इसके लिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी, भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश का नेतृत्व भी इसके लिए कटिबद्ध है और वचनबद्ध है। और उसमें जनता भी ये सोचती है कि जिस प्रकार से 14 के बाद में जो पहली बार हरियाणा में एक एहसास हुआ कि हरियाणा के अंदर पूरे चहुमुखी विकास चारों तरफ से, मतलब ना क्षेत्रवाद, ना भाई भतीजावाद, ना ही कहीं किसी प्रकार का कोई पर्ची खर्ची और किसी प्रकार का भी आप देखेंगे तो ये आरोप हरियाणा की सरकार पर, खुद आपने देखा होगा जब माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी थे तो कांग्रेस के लोग भी ये स्पष्ट रूप से कहते थे कि भाई कुछ भी हो, हरियाणा के मुख्यमंत्री बहुत ईमानदार है। और वही छवि नायब सिंह सैनी जी की भी है और कार्यकर्ताओं में एक नायब सिंह सैनी जी के लिए एक अलग उत्साह भी है। और उसी चीजों को लेकर आप देखना कि आने वाले समय में भाजपा तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाएगी। 100 दिन के अंदर चुनाव है, उस लक्ष्य को लेकर, और एक एक मिनट बड़ा कीमती है क्योंकि हमारा संगठन एक पूरा विस्तृत संगठन है। हर स्थान पर चाहे बूथ हो, चाहे पन्ना प्रमुख हो, चाहे प्रदेश में हो। वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे तो कांग्रेस है जो आपस में बटी हुई कांग्रेस है, टूटी हुई कांग्रेस है, दरक रही है कांग्रेस हरियाणा के अंदर। और वो भी सिर्फ कांग्रेस के लोग आरोप लगाते हैं कि हुड्डा जी ने अपने परिवार को बढ़ाने के लिए कांग्रेस को संकुचित कर दिया है, कांग्रेस को कमजोर कर दिया है। तो एक तरफ ऐसी पार्टी जिसका संगठन पन्ना प्रमुख तक है और एक तरफ ऐसी पार्टी जिनके जिलाध्यक्ष भी अभी नहीं है, संगठन नाम की चीज नहीं है। ये बात ठीक है कि लोकसभा में ये लोग लोक लुभावने संविधान दिखाकर, आपने देखा होगा लोकसभा में किस प्रकार से जब अनुराग ठाकुर जी ने कहा कि संविधान में कितने पेज है बताइए जरा, इसको लेकर के आप लोग घूमते हो पूरे देश में। आपने चुनाव मतलब लोगों को बहकाने के लिए संविधान का यूज किया, मिसयूज किया मैं कहूंगा, और उसके आपको आपने कभी पढ़ा नहीं उसको, आपको पता ही नहीं इसमें पेज कितने। और किस प्रकार से इन लोगों ने उसके बनिस्पत ये 5 सीट ले आए, उसमें भी 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बहुत कम मार्जिन से आ रही थी। परंतु ये जो कहते हैं काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है, लोगों को पता है किस प्रकार से 8500 रुपए का झांसा इन लोगों ने दिया, किस प्रकार से जनता के बीच में कहा कि ये संविधान बदल देंगे, जबकि हकीकत में संविधान की हत्या तो 1975 में इन्होंने आपातकाल लगा करके की थी और आज भी ये लोग कर रहे हैं। किस प्रकार से हिंदू को हिंसक कहा जा रहा है। आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, एक जिम्मेवार व्यक्ति है, आप लोकसभा के अंदर ये कहेंगे कि हिंदू हिंसक है तो संविधान की हत्या तो आप लोग कर रहे हैं। तो जनता इनके बहकाव में आने वाली नहीं है और आप भविष्य में देखेंगे कांग्रेस और टूटेगी। अभी कांग्रेस के टूटने का क्रम शुरू हुआ है, अभी रुकने वाली नहीं है, कांग्रेस और टूटेगी। वहीं भाजपा अपनी पूरी मजबूती के साथ तीसरी बार हम सरकार बनाएंगे और 100 दिन के लक्ष्य को हम कंप्लीट करेंगे, पूरा करेंगे। जी नीरज गुप्ता जी, राकेश गुप्ता जी का ये कहना है कि संविधान की हत्या को लेकर आप लोगों ने बातचीत की, लेकिन लोकसभा चुनाव में उसके बाद भी 5 सीटें आ गई हैं और उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस और भी ज्यादा टूटेगी। नीरज, ये सपने लेने में कोई बुराई नहीं, ना सपने लेने में कोई टैक्स नहीं है। सपने लेते रहेंगे तीसरी बार सरकार बनेगी। किसने लूटा है वो तो हरियाणा की जनता 10 साल में देख रही है। शराब घोटाला, नगर निगम घोटाला, सहकारिता घोटाला, आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, आज तक उस पर कोई एक्शन लिया गया तो बताओ। उनके पोर्टफोलियो मिनिस्टर को हटाया गया तो बताओ। ये तो जनता तय करेगी। जनता को बेवकूफ समझते हैं क्या? जनता ने माना, जनता के मन में डर था, जिस हिसाब से अपनी मोनोपोली चला रहे थे उन जनता को डर था कि संविधान न बदलते। जनता ने तभी तो वोट दिया है क्या? जनता को बेवकूफ समझ रहे हो क्या आप? जनता ने इतना बड़ा 10 साल आपको विश्वास किया तो आपने लोगों से विश्वासघात किया। रही काट की हांडी नहीं मेरे मित्र, जनता पढ़ी लिखी है, जनता समझती है कौन मूर्ख है कौन समझदार है। हमारे राहुल गांधी जी तो बहुत पढ़े लिखे नेता है, आप कोई भी बीजेपी में उनके मुकाबला कोई ऐसा नेता नहीं जो उनकी जितनी कोalition के बराबर कर ले। वो ठीक है, आपके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी मंत्री के, बीजेपी भी इनके खिलाफ बोलने से डरती है और उन्होंने सबसे पहले आरएस और बीजेपी की विचारधारा के खिलाफ कहा, ना कि हिंदू को कहा। आप उसे बड़ा चला के पेश करते हैं। जब आप अल्पसंख्यकों के बारे में बोलते हैं तो आप क्या करते हैं? संविधान की हत्या नहीं करते। संविधान में लिखा सब बराबर हैं तो आप ऐसा डर क्यों पैदा करते हैं कि आरक्षण खत्म कर दिया? आपके प्राइम मिनिस्टर ने बोला जी हम लूट के अल्पसंख्यकों को दे देंगे, तो अल्पसंख्यक क्या इस देश के पार्ट नहीं है क्या? इन देश में उसका हक नहीं है क्या? आप ऐसी बातें ना करें, हरियाणा में चर्चा कीजिए, क्योंकि आपकी इतनी हैसियत नहीं है जो आप राहुल गांधी पे कटाक्ष करें, इसलिए आप हरियाणा में चर्चा कर दी। हरियाणा की मैं बात करता हूँ। हरियाणा में पहली बात तो आपकी 10 साल की सरकार नहीं रही, 5 साल की सिर्फ बहुमत की सरकार थी। आपको तो जनता ने तभी निकाल दिया जब 40 सीटों में सिमट गए, जब 75 पार का नारा दे रहे थे, 75 पार का नहीं रहते। आपकी तो जनता ने औकात भाई 2019 में याद दिला दी। अगर आपने काम किया होता ना तो जब 2019 में आपको गठबंधन की जरूरत ना पड़ती, तो आप तो सभी का डाउनफॉल हो गए। दूसरा,
जजपा को आप गाली देते थे, आपने सरकार बनाने के लिए जजपा गठबंधन कर दिया। आप तो भाई साहब सत्ता के इतने लालची हो, सिर्फ सत्ता के चक्कर में सारी मीटिंग हो रही है कि सत्ता कैसे हटाई जाए, हरियाणा की जनता को कैसे बेवकूफ बनाया जाए। और आप हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहे हो कि 1000 वो खाते में आएंगे। आपने तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो अमित शाह ने कहा था, आपने जनता को बेवकूफ बनाया कि 15 लाख खाते में आएंगे। आज तक 15 लाख खाते में नहीं आए। नहीं, मैं आपके पीछे नहीं बोला, पहले बात सुनिए। 15 लाख खाते में आए क्या आज तक? नहीं, दूसरे की बात करते हो। 15 लाख खाते में आए क्या आज तक? मैडम इनको चुप कराइए बीच में। जी राकेश जी, मैं तो बोल ही नहीं रहा, मैं तो चुप हूँ। हाँ, मैं 15 लाख मैं तो चुप हूँ। नहीं कोई बात नहीं, वो डिस्पेंस आ रही। 15 लाख खाते में आ गए। आपने 2014 से पूरे देश की जनता को बेवकूफ बनाया। भाई और बहने हो, मैं जब प्राइम मिनिस्टर बनूंगा 15 लाख खाते में आएंगे। आज तक आगे आपके में कानून व्यवस्था का इतना बुरा हाल है। और राहुल गांधी के बयान की अगर बात की जाए तो राहुल गांधी ने भी जनता से वादा किया था, तो जनता भी अब लगातार अपने पहुंच रही है वहां पर, लगातार फॉर्म भरे जा रहे हैं। देखिए, आप मैनिफेस्टो पढ़िए। राहुल गांधी ने जनता से वादा किया था जब हमारी सरकार बनेगी तो। हमारी सरकार तो नहीं बनी ना। अगर सरकार बनती, क्या कुछ समझाया गया? देखिए, सरकार बनती तो अगर हम वादा पूरा करते फिर आप हमें बोलते हैं हमारी सरकार नहीं बनी, उसमें कुछ कमी रह गई है। और जब भी नीरज जी देखिए, सरकार हमारी बनेगी सेंटर में, हम अपने वादे को पूरा करेंगे। देखिए, इनके राज्य में गोलियां चल रही है खटाखट, अपराधी भाग रहे हैं फटाफट। हिसार में कितनी शोरूम पे गोलियां चली, उसके व्यापारी से फिरौती मांगी गई। और इससे शर्म की बात क्या है, जो करनाल सीएम सिटी है उसमें एक सरकारी मुजरिम एएसआई की हत्या कर दी। उसके बाद कुणाल भराना फरियाद में हत्या कर दी। इनके तो राज्य में अपराधी बेलगाम है। जब आम आदमी पुलिस सुरक्षित नहीं है तो हम और आप क्या सुरक्षित है? ये किस बात की बात करते हैं? इनके गृह मंत्री जी आए, आज तक उन्होंने कानून व्यवस्था में एक फूटी नहीं कोरी नहीं बोली, ना सानी नहीं बोली। सिर्फ अपनी सरकार बनाने के लिए मीटिंग जारी है। जनता पे कोई ध्यान नहीं है। जनता को बरगला रहे हैं। जनता निर्णय करने की कौन सरकार बनाएगा। और हमें कांग्रेस को ये नहीं कहते सरकार हमारी बनेगी किसकी बनेगी। हम अपने जनता के इनपुट के आधार पर कह सकते हैं जनता हरियाणा की जनता की 36 बिरादरी का समर्थन कांग्रेस को प्राप्त है। जी राकेश शर्मा जी, आप बताइएगा, उन्होंने लगातार बहुत तरह के जो सवाल हैं वो भी खड़े किए, जैसे कि उसमें उन्होंने पिछली बार की तुलना में बीजेपी को 5 से कम सीटें इस बार मिली हैं और अगर वोट बैंक भी करीब 11% से गिरावट भी दर्ज की गई है। तो ये तो बीजेपी नहीं झुटला सकती ना, क्योंकि लोकसभा चुनाव में लगातार दर्ज जो हुआ है वो गिरावट भी दर्ज की गई है। ये बात ठीक है कि वोट परसेंट कम हुआ है, उसके बावजूद भी हरियाणा में सबसे ज्यादा मत प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी का ही रहा है। दूसरा, मैंने आपको कहा था कि जिस प्रकार से इन्होंने संविधान को लहराकर, संविधान की कॉपी को लहराकर, जिस प्रकार से इतना बड़ा झूठ इन्होंने जो पूरे देश में बोलने का काम किया, ये संविधान बदल देंगे। दूसरा झूठ इन्होंने बोलने का काम किया कि हम 8500 रुपए देंगे फटाफट। मैं ये कहना चाहता हूँ, ठीक है, आपकी केंद्र में सरकार नहीं बनी, ये आपको पता था नहीं बनेगी, इसलिए आपने कहा। और आप इतना सब कुछ करने के बावजूद भी 2 डिजिट पिछले 3 चुनाव में, 3 लोकसभा चुनाव से लगातार ये 100 नहीं पहुंच पाए ये लोग। और 8500 का इन्होंने झांसा दिया। मैं कहता हूं, आप कर्नाटक और हिमाचल में आपकी सरकार है, वहां तो शुरू कीजिए। हिमाचल में आपने कहा था कि 1500 रुपए हर महिला के खाते में भेजेंगे, आपने दिए क्या? तो जो आपने झूठ परोसा था वो झूठ आपके सामने आ गया, जनता के सामने आ गया। जनता ने समझ लिया कि जो लोग संविधान को घूम लेकर के पूरे 2 महीने घूमे, उनको ये भी नहीं पता कि संविधान में पेज कितने हैं। उन्होंने कभी संविधान को पढ़ा नहीं। और संविधान को तार-तार करने का काम तो 1975 में इमरजेंसी लगाने के समय इन्होंने किया। और उसके बाद साहबानों के केस में किस प्रकार से राजीव गांधी जी ने, देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने साहबानों वाले केस के अंदर लोकसभा के अंदर अध्यादेश लाकर उस मामले को बदला। तो संविधान की हत्या तो उस दिन हुई थी। और आए दिन कांग्रेस संविधान की हत्या करती है। पूरा देश जानता है कि ये संविधान के पीछे छुप करके इन्होंने एक आडंबर रचने का काम किया और उसमें ये सरकार बनाने के लिए आडंबर किया था। परंतु जनता ने इनको बता दिया कि तुम्हारी जो, जैसे ही मैं वैसे हल्के शब्दों का उपयोग नहीं करता हूं कभी भी, परंतु नीरज गुप्ता जी ने कहा है तो बोल रहा हूं। तो जनता ने बता दिया कि तुम्हारी औकात 99 तक ही है। और एक बच्चा है जो मतलब जो 543 में से 99 लेकर लोगों को भ्रमित कर रहा है कि मैं 100 में से 99 लेके आया हूं। क्योंकि मैं हल्की बातें नहीं करता हूं, परंतु नीरज गुप्ता जी ने जब औकात की बात कही तो जनता ने कांग्रेस को उसकी औकात बता दी। 99 पर हो आप, ज्यादा मत उछलिए, ज्यादा मत उछलिए। और हरियाणा में देखना आपका सुपड़ा साफ करेंगे हम लोग। तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। हुड्डा जी का शासन भी देखा है, 1 महीने के अंदर 19 बलात्कार हुए थे हुड्डा के शासन में।
4 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ था। आप भूल गए? आप जनता को सब पुराने अपनी गलतियों को छुपाना चाहते हो, जनता को बताना नहीं चाहते। आप जनता जानती है हरियाणा में किस प्रकार से पूरी सरकार, देश में पहली ऐसी सरकार थी हरियाणा के अंदर जो पूरी की पूरी सरकार प्रॉपर्टी डीलिंग में लगी हुई थी, जो सरकार सीएलयू में लगी हुई थी, मंत्रियों को बटे हुए थे, तेरे को 2 सीएलयू, तेरे को 4 सीएलयू, विधायकों को सीएलयू देते थे कि भाई तू ये छोड़िए 20 एकड़ की सीएलयू करवा ले, 100 एकड़ की सीएलयू करवा ले। हरियाणा की जनता भूली नहीं है और आपको देगी, जवाब भी देगी। हरियाणा की जनता उन रोडों को भी नहीं भूली है जब हरियाणा रोडवेज के कंडक्टरों ने चाबियां छोड़ दी थी कि 8-8 फुट के गड्ढे हम नहीं चला सकते इसमें। हरियाणा उस चीज को भी नहीं भूली है जब रोहतक का बंदा जाकर सिरसा में कच्ची नौकरी करने का काम, सिरसा में वही आदमी नल का खोलता था, नारनौल के अंदर भी रोहतक का बंदा जाता था। हरियाणा की जनता ये भी नहीं भूली है कि बजट का 75% रोहतक और सोनीपत में लगता था। तो हरियाणा की जनता कुछ भी नहीं भूली है और ना हम हरियाणा की जनता को, हरियाणा की जनता जानती है कि हुड्डा का शासन किस प्रकार का शासन था। और अब दोबारा आप लोग आने वाले नहीं हो क्योंकि आपकी कांग्रेस दरक रही है, आपकी कांग्रेस टूट रही है और आने वाले समय में और देखना, क्योंकि जनता समझ चुकी है। अगर जनता को इतना ही तुम पर विश्वास होता ना, आपने थोड़ा बहुत बरगलाने में कोशिश करी, आप 99 पर ही अटक गए, इतना झूठ बोलने के बाद भी। दोनों बहन भाइयों ने पूरे देश में खूब झूठ बोला, उसके बावजूद भी 99 पर अटक गए आप लोग। नीरज गुप्ता और आपने सिर्फ ये वायनाड की सीट प्रियंका गांधी जीत जाए, नहीं वायनाड की सीट, गुप्ता जी अभी मत बोलो, मैं आपके बीच में नहीं बोला। वायनाड की सीट प्रियंका गांधी जीत जाए, इसके लिए तुमने हिंदू को हिंसक कहा। उस पूरी डिबेट उसको सुनिए जरा, राहुल गांधी ने स्पष्ट कहा है कि हिंदू हिंसक है। सिर्फ वायनाड की एक लोकसभा सीट जीतने के लिए आपने हिंदू को हिंसक कहा। अरे आप सुनिए, अरे उस हिंदी को खैर कांग्रेस का तो विचार ही यही है। अरे जवाहरलाल नेहरू ने खुद कहा था कि आई एम हिंदू बाई एक्सीडेंट। खुद जवाहरलाल नेहरू ने कहा मैं तो एक्सीडेंट से हिंदू हूँ। आपने पढ़ी होगी, आपको पढ़ी है जवाहरलाल नेहरू की लिखी हुई किताब में लिखा हुआ है कि आई एम हिंदू बाई एक्सीडेंट। गुप्ता जी खुद जवाहरलाल नेहरू ने कहा मैं हिंदू बाई एक्सीडेंट। ये तो कांग्रेस की देन है जो आजाद देश में रह रहे हैं। अरे कुछ भी कांग्रेस की देन नहीं है, कुछ भी कांग्रेस की देन नहीं है। अचकन पहन करके पेरिस से जवाहरलाल नेहरू के कपड़े, अरे गुप्ता जी पेरिस से जवाहरलाल नेहरू के कपड़े बन के आते थे। आजादी का आंदोलन तो नेहरू ने नहीं लड़ा, आजादी का आंदोलन लड़ा है सुभाष चंद्र बोस ने, भगत सिंह ने, सुखदेव ने, इन लोगों ने लड़ा है। आप लोगों ने अंग्रेजों की दलाली करी है सदा, नेहरू ने सदा दलाली करी है। नेहरू अंग्रेजों की गाड़ियों में घूमता था। राकेश शर्मा जी कोई भी इतिहास नहीं है, आपने कोई अच्छा काम किया हो। अरे सारा हिसाब है। नीरज गुप्ता जी कभी आइए मेरे पास, आपको दिखाऊंगा नेहरू जी की लिखी हुई किताब आई एम हिंदू बाई एक्सीडेंट। मैडम जी मैं बोलूँ आप लोग सिर्फ वोट के लिए। राकेश शर्मा जी आपने तो बोल लिया, अब जवाब तो मिल जाएगा आपको। नीरज जी बोलिए। देखिए, जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण मेरे प्रवक्ता साथी को पता नहीं सरेआम रिश्वत लेते पकड़ गए, उससे आप क्या उम्मीद कर सकते हो? जिसका करेक्टरी भ्रष्टाचार है, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष सारा देश जानता है, पूरा वर्ल्ड जानता है कैसे इन्होंने रिश्वत दी लक्ष्मण दत्त बंगारू को। ये अपने इतिहास नहीं बोले, इनका आजादी में क्या योगदान है पूरा देश जानता है। और आपको तो महाराज, आप तो कांग्रेस मुक्त भारत का सपना देखते थे, कांग्रेस तो आगे बढ़ी है। चलो आपकी बात बड़ी करता हूँ, पिछले 2 इलेक्शन से कांग्रेस बढ़ी है। आपके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हमेशा रात को कांग्रेस मुक्त भारत का सपना देखते थे कि हम कांग्रेस मुक्त भारत करेंगे, कांग्रेस तो बढ़ी है। दूसरा, आप बार बार कह रहे हो, आपके नॉलेज के लिए बता दूं, हमने इलेक्शन 300 सीटों पर लड़ा है। क्या आप खोल के देख लिए, 539 सीटों में लड़ा, 347 में 99 सीटें आई हैं। ये बार बार मिथ्या करने के प्रयास मत कर दिए। 547 में कांग्रेस सिर्फ 300 लोकसभा सीटों पर चुनाव पड़ी है क्योंकि गठबंधन में था। तीसरी बात, जो आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं, जमा करती महाराज 10 साल से आपकी सरकार है, कार्रवाई करो ना। जब आपको इतने सॉलिड प्रूफ है कि हमने भैया ये बेचा वो बेचा, प्रॉफिट करी, तो अब तक आप सोए पड़े हो क्या? या आपके कानून में इतना दम नहीं है, आप में दम नहीं है तो कार्रवाई कीजिए, क्यों नहीं करते? हमारे तो हुड्डा साहब ने, प्रतिपक्ष के नेता ने भी बोला था स्पीकर साहब को कि बार आप ये बात तो खर्ची पर्ची। अरे कहाँ है पर्ची, ला के तो दिखा दो भाई। मैं कहूँ आप भ्रष्टाचारी हो, आप मान जाओगे क्या? कोई प्रूफ तो लाइए। 10 साल से आपकी सरकार है, केंद्र में आज तक कोई भ्रष्टाचारी पकड़ा गया तो बताइए। कोई कांग्रेस के खिलाफ कोई हरियाणा में मुकदमा तो बताइए। किसी को आपने अरेस्ट किया तो बताइए। अब आप अपने भ्रष्टाचार की बात कीजिए। फरीदाबाद का नगर निगम डाला, आपने तो ऐसे भ्रष्टाचार में आयाम बनाए हैं जो पूरे वर्ल्ड में नहीं बना सकता। फरीदाबाद का ऐसा घोटाला, संसार का ऐसा घोटाला है जिसमें 200 करोड़ की पेमेंट बिना काम के हो गई। आज तक आपने उसके पोर्टफोलियो मिनिस्टर को रिजाइन करा, उस पर मुकदमा ठोका,
फिर अब ट्रांसफर करने से क्या आपकी छवि सुधर गई? शराब घोटाला देगी, शिकायत घोटाला। आपके पूर्व मुख्यमंत्री जी कहते थे मैं किसी से भैया इस्तीफा नहीं लूंगा। जब संदीप सिंह की मंत्री यौन शोषण का आरोप लगा तो उन्होंने उसका पक्ष लिया। यौन शोषण के आरोपी के लिए मुख्यमंत्री सिफारिश कर रहे हैं, भैया मैं इसके इस्तीफा नहीं लूंगा। हमारी सरकार में आप उछल उछल के कहा करते थे इस्तीफा लो, हम अगले दिन इस्तीफा लिया करते थे। पहली बार तो आपको देश की जनता ने नकारा है, पहली बार आपको शासन दिया है, इतने सालों से शासन दूर रखा है क्योंकि पता था आपने देश के लिए कुछ किया नहीं, इसलिए कांग्रेस को मौका दिया। रही कांग्रेस मुक्त भारत का सपना तो आप देखना छोड़ दो, अब टाइम आ गया बीजेपी मुक्त भारत का सपना। और कांग्रेस के एक कार्यकर्ता ने ठाना है कि जब तक आपको हम भगाना दें हरियाणा से, जब तक हमारे लिए आराम हराम है। लोकसभा में हाथ, बीजेपी में साफ। जनता देखेगी आपने कुछ नहीं किया। राकेश शर्मा जी, नीरज गुप्ता जी का ये कहना है कि कुल मिलाकर विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस ही जीतने वाली है। आप कितनी भी बैठकें कर लें, कितने भी जनता के बीच में जा लें, जनता सब जानती है। और हुड्डा जी कांग्रेसियों को ही बाहर भगाएंगे, बीजेपी इनसे भागने वाली नहीं है। हुड्डा जी ने रॉबर्ट वाड्रा को बहुत गुड़गांव में जमीनें दी हैं, वो केस चल रहा है। समय आने पर उस पर भी कोई कोर्ट के विचाराधीन है, कोर्ट में मामला है, तो एक दिन टाइम आएगा, कुछ तो नहीं हुआ ना, एक दिन टाइम आएगा बराबर की केजरीवाल जी के बराबर की बैरक में समय आएगा। वो समय दूर नहीं है जब केजरीवाल जी को कंपनी देंगे हुड्डा साहब, जो आपके एमपी जीत के आए, क्योंकि और वो समय भी दूर नहीं है जब राहुल गांधी जी भी केजरीवाल जी को कंपनी देने का काम करेंगे, क्योंकि उनका भी नेशनल अलर्ट का केस चल रहा है। हमारी सरकार बनेगी, नेशनल अलर्ट का केस चल रहा है, ये बेल पर है, सारा का सारा विपक्ष बेल पर है, आधा जेल में आधा बेल पर। और भारतीय जनता पार्टी को कहते हैं अरे आप तीसरी बार 99 पर अटक गए। जनता ने आपको आईना दिखाया, भाजपा को नहीं दिखाया। भाजपा का एनडीए आज भी पूर्ण बहुमत की सरकार चला रहा है और 2029 में भी भाजपा ही आएगी। किसी मुगालते में हो तो अपने मुगालते को कर लेना। और हरियाणा में भी तीसरी बार भाजपा ही आएगी, क्योंकि हरियाणा की जनता नहीं चाहती कि पूरी की पूरी जमीनें आप दोबारा से रॉबर्ट वाड्रा को दे दो। आपके तो मंत्री वेट कर रहे हैं कि किस तरह की हरियाणा में सरकार किसी तरह गलती से आ जाए तो हम पूरे हरियाणा को बेच दें। आपका मंत्री बेल पे, सारी सरकार प्रॉपर्टी डीलिंग में लगी हुई थी। नीरज जी आप भी अच्छे से जानते हो, अकेले में मिलोगे तो आप कह दोगे यार आप बात तो भाई पंडित जी ठीक कह रहे हो, ऐसे बोल रहे हैं, क्योंकि डिबेट में आपकी मजबूरियां आप बोल नहीं सकते। पता तो आपको भी है कि हाँ भाई आपके रॉबर्ट हुड्डा जी ने रॉबर्ट वाड्रा को जमीनें दी थी और पूरे मंत्रियों ने सीएलयू कांड हरियाणा का कोई भूला थोड़ी है। सारी जनता जानती है नीरज जी। जो मैं भी जानता और नीरज जी देखना अगले 5 साल फिर विपक्ष में बैठना पड़ेगा, सारी जनता जानती है, फिर विपक्ष में बैठना पड़ेगा आप लोगों को। राकेश शर्मा जी, प्राइम मिनिस्टर का जब गूगल पे सर्च किया करते थे आप जी 1 साल पहले, अरे भाई मैं फिर वही वाली बात, फिर हल्की बात पर आओगे। पूरक प्राइम मिनिस्टर हमने तो ये सोचा था समय काफी कम है जी। लगातार विधानसभा चुनाव नजदीक है, जिसको लेकर लगातार बैठकों का दौर जारी है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।